18 दिसंबर 2021 को शाहजहाँपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल का आगाज करते हुए सत्ता वापसी की नींव रखी थी। रविवार को दौसा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करके चुनावी बिगुल बजा दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्सप्रेसवे के शिलान्यास और शुभारंभ वाला फार्मूला उनको सत्ता में लेकर आता है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले 10 राज्यों के चुनाव होने हैं, विधानसभा के, जिनमें राजस्थान भी एक राज्य है। महाराष्ट्र और राजस्थान को ध्यान में रखकर चुनावी कार्ड प्रधानमंत्री ने चल दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का लोकार्पण उनकी एक प्रस्तावना है। एक्सप्रेसवे के जिस हिस्से को खोला गया है उससे दिल्ली से जयपुर जाने में अब केवल आधा समय लगेगा। 2024 से पहले एक्सप्रेसवे के बाकी दोनों चरणों को भी खोल देने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कितना होगा बाद में देखेंगे, क्योंकि यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे भी पूरा नहीं हुआ, पर 2025 तक जाएगा। 2024 खत्म होने की बात थी। भाजपा एक्सप्रेसवे के जरिए जनता के वोटों पर अपना दबदबा बनाने में जुटी है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जगह रमेश बैस की राजभवन में तैनाती भी इसी रणनीति का हिस्सा है। राजस्थान के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को भी राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया है ताकि किसी नए को कमान दी जा सके। 9 बार विधायक रहे कटारिया, कई बार मंत्री रहे और वसुंधरा राजे के धुर विरोधी थे, माने जाते हैं और रहे भी हैं। वे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। अब वे राजभवन में बैठेंगे। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री कुर्सी का एक दावेदार मोदी सरकार ने अपने आप कम कर दिया है। उद्घाटन के तय कार्यक्रम के बाद, उद्घाटन सरकारी था, फिर भाजपा का भी कार्यक्रम जरूरी था। पार्टी ने जहां पर रैली की वो जगह थी दौसा। दौसा को क्यों चुना गया? दौसा को इसलिए चुना गया क्योंकि मोदी के जरिए पूर्वी राजस्थान के सभी 8 जिलों में चुनावी संदेश दिया जा सके। मंच से जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं उसका सीधा असर ओबीसी से लेकर तमाम जातियों के उन्होंने जो नाम लिए हैं उनके लिए किए जा रहे काम जनता को गिनाए और सीधे जनता से संपर्क कनेक्ट होने की कोशिश की। वोट भी मांग लिया कहते हुए कि कांग्रेस बीजेपी काम को रोक देती है। ये मोदी जी ने उद्घाटन के समय कहा। अब मीणा, गुर्जर, एससी और ओबीसी बहुल पूर्वी राजस्थान में दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले की 58 सीटें आती हैं। ध्यान रखें, ये 58 सीटों में 2013 के चुनाव में इन 8 जिलों में भाजपा ने 44 सीटें जीती थी, लेकिन जो पिछले चुनाव हुआ 2018 के चुनाव हुए थे उनमें उसे सिर्फ 11 सीटें मिली थी। मतलब 44 से घट के 33 सीटों को नुकसान हुआ था और 2013 के मुकाबले उसने अपनी 33 सीटें गंवा दी थी। जयपुर और भरतपुर संभाग में बुरी तरह हार के कारण ही पार्टी ने सरकार गंवा दी। जातिगत और सियासी समीकरणों के हिसाब से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के अलावा बसपा का भी प्रभाव है। अभी बहन जी मां कूदी नहीं है, वे भी आएंगी। इस बार भाजपा की रणनीति है कि इन 8 जिलों में फिर से 2013 का इतिहास दोहराया जाए और यही कारण था कि आज जाट राजा सूरजमल की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी एक मैसेज जारी किया है। इसी वजह से मोदी की सभा यहाँ करवाई गई है। इस दौरान मोदी ने किसानों से लेकर राज्य के व्यापारियों और हर जिले की विशेषताओं का जिक्र कर सबको साधने की सियासी कोशिश की है। मोदी ने दौसा में जो भाषण दिया है उसका अगर सही तरीके से बहुत बारीकी से आप विश्लेषण करें और समझें तो उन्होंने हर समाज और हर तबके को बड़े प्यार से सहलाया है, छुआ है। इसमें विश्वकर्मा समाज से लेकर
राजस्थान की चित्रकारी करने वाले जनजाति शामिल है और लोक कलाकार के साथ विषम परिस्थितियों में काम करने वाले, अन्न उगाने वाले किसानों को भी अपने भाषण में उन्होंने शामिल किया। इनका जिक्र करने का सीधा एक पर्पस था कि इनसे वो सीधा अपना कनेक्शन बना सके, भाजपा उनसे कनेक्ट कर सके। राजस्थान के बड़े व्यापारिक समुदाय जिसमें ट्रांसपोर्टर सबसे आगे रहते हैं, उनको भी सीधे तौर पर जोड़ लिया अपने भाषण में। और राजस्थान की फसलों का जो जिक्र किया वो श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, पूरे देश और दुनिया में पहचान उसकी है। इस रैली के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किसानों को सीधे सीधे तौर पर जोड़ते हुए कहा कि उनके पैदा किए जाने वाले मोटे अनाजों को श्री अन्न के नाम से जाना जा रहा है, जैसे श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार और श्री अन्न कोदों का उन्होंने खास जिक्र किया। मोदी ने राजस्थान के बड़े तबके को सीधे तौर पर जोड़ने के लिए ये पूरी कसरत की। रैली के दौरान एक्सप्रेस वे से जुड़कर राजस्थान के विकास का पूरा खाका उन्होंने खींच दिया। रैली में राजस्थान के शहीदों के नाम पर रखे गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 द्वीपों की चर्चा कर देशभक्ति का भावनात्मक तड़का भी लगा दिया। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में से बीते कई सालों में एक बड़ा मुद्दा पीने के पानी का भी रहा है। इसका हल की बात करके उन्होंने वोटरों को चुनावी चारा फेंका है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रविवार को राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी रैली कर माहौल बनाया है, उसे आगे भी जारी रखा जाएगा। ये अभी तो केवल शुरुआत है। वैसे बता दें, गंगा एक्सप्रेस वे को अप्रैल 2024 में पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन अब वो जाकर दिसंबर 25 में पूरा करने की बात कही जा रही। वैसे अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के पास एक और ब्रह्मास्त्र है, वो है राम मंदिर का उद्घाटन। वो भी होता है या नहीं, ये भविष्य में देखना होगा। फिलहाल राजस्थान और महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर एक्सप्रेस वे समर्पित कर दिया गया है। आधा ही सही, लेकिन चालू कर दिया है। धन्यवाद।